नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परम पिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। यूरोप में एक प्रसिद्ध चित्रकार ने एक बार ठाना कि वो फरिश्ते का चित्र बनाएगा, लेकिन समस्या थी कि मॉडल के रूप में फरिश्ता आए कहां से। तो उसने ठानी कि वो ऐसे किसी बच्चे को ढूंढेगा जिसमें फरिश्ते की रूह बसती हो। वो गलियों गलियों बस्ती बस्ती शहर शहर घुमा और अंत में उसे एक बच्चा मिला। उसकी आंखों में उसे फरिश्ते की रूह झांकती हुई महसूस होती थी। उसने उस बच्चे की मां से बात की और इजाजत लेकर बच्चे की पेंटिंग बनाई। चारों ओर उस चित्रकार की धूम मच गई, क्योंकि हर किसी को उस पेंटिंग में फरिश्ते के होने का आभास होता था। उसको हजारों कॉपीज बिक गई। वो चित्रकार काफी प्रसिद्ध हुआ। कई वर्ष गुजर गए और फिर चित्रकार को एक नई वासना ने घेरा। उसने सोचा कि शैतान कैसा दिखता होगा, क्यों ना मरने से पहले शैतान का भी एक चित्र बनाऊं। तो शैतान की खोज में निकल पड़ा। वो शराब घर गया, जुआ घर गया, वेश्यालय गया, सभी तरह की बदनाम बस्तियों में घूमा और अंत में एक जेल में उसे उस शैतान की रूह नजर आई। उसने देखा एक कैदी, साक्षात शैतान लूसीफर, नरक का बादशाह। उसने सरकार से मौत की सजा कुछ दिन टालने की प्रार्थना की ताकि वह शैतान के रूप में चित्र बना सके। इजाजत मिल गई और कैदी की मौत की सजा चित्र पूरा होने तक टाल दी गई। पेंटिंग पूरे होने पर चलते वक्त चित्रकार ने कैदी का शुक्रिया अदा किया और एक अजीब बात हुई। उसने इतने दिनों में पहली बार उसकी आंखों में नरमी देखी, नमी देखी। जेलर भी हैरान था, क्योंकि इस राक्षस के चेहरे पर तो तब भी सिकन नहीं आई थी जब उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। चित्रकार ने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। चित्रकार ने उस कैदी से पूछा कि तुम दुखी क्यों हो? क्या तुम्हें मौत से डर लग रहा है? तो उस आंसू भरी आंखों से उस कैदी ने कहा, तुमने मुझे पहचाना, मैं अपनी विडंबना पे रो रहा हूं। चित्रकार ने पूछा, कैसी विडंबना? बोले, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे। तुमने एक फरिश्ते का चित्र बनाया था, एक छोटे से मासूम बच्चे का फरिश्ता तुमने उसकी आंखों में देखा था। वो फरिश्ता मैं ही था जिसमें तुम्हें फरिश्ता नजर आया। लेकिन मेरी जिंदगी में मेरे जीवन का कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किया। मैंने अपनी जिंदगी अपने यार दोस्तों के साथ बुरी आदतों में बिताई और मैं आज इस मकाम पे पहुंच गया। और वो कैदी अपने हाथों से अपना चेहरा ढककर फूट फूट कर रोने लगा। तो दोस्तों, जिसका जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं होता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आपका लक्ष्य आपको सफल, निष्फल, अच्छा, बुरा इंसान बनाता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हैव ए वेरी नाइस डे।